अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं 100 साल गुजरने के बावजूद टाइटैनिक जहाज को समंदर से क्यों नहीं निकाला जा सका? एयरप्लेन में यूज होने वाले वॉशरूम का वेस्ट कहाँ जाता है? हमारी करेंसी को रुपया क्यों कहते हैं? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मजेदार से फैक्ट के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, एयरप्लेन का वेस्ट कहाँ जाता है? ट्रेन का वेस्ट नीचे ट्रैक पर चला जाता है। अगर वॉशरूम की बात करें तो उसका वेस्ट सीवेज में चला जाता है, लेकिन जहाज का वेस्ट आखिर कहाँ जाता है? एयरप्लेन का वेस्ट एक बड़े स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होता है। जब जहाज लैंड करता है तो एक ट्रक की मदद से इस जहाज के स्टोरेज को खाली कर लिया जाता है और उसका सारा कचरा डिस्पोजल के लिए चला जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं हम जीरो नेटवर्क में भी इमरजेंसी कॉल कैसे कर सकते हैं? फोन को नेटवर्क कवरेज नहीं मिल रहा, लेकिन इमरजेंसी कॉल की जा सकती हैं। इमरजेंसी कॉल्स के लिए भी नेटवर्क होना जरूरी होता है, बस सिर्फ आपकी फोन सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से नहीं। कई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, हर नेटवर्क प्रोवाइडर के पास अपने सिग्नल टावर होते हैं जो उस एरिया में आसपास के एरिया को नेटवर्क फराहम करते हैं। अगर आपका फ़ोन इस एरिया में नहीं है तो उसे भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए आप नॉर्मल कॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कॉल करनी है तो आपकी सिम कार्ड किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कर लेगी, जिसका भी नेटवर्क इस एरिया में अवेलेबल होगा। इस तरह आप इमरजेंसी कॉल कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हमारी करेंसी का नाम रुपया क्यों है और किस वजह से है? हम हमारी करेंसियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन करेंसियों के नाम कैसे पड़े? और उनके पीछे कुछ दिलचस्प मालूमात है जो सबको पता होनी चाहिए। डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। डॉलर का नाम एक कदीम सिक्के का नाम शम्स डॉलर से लिया गया। ये इस वादी का नाम है जहाँ से चांदी निकालकर सिक्के बनाए जाते थे, लिहाजा सिक्कों का नाम भी इसी वादी के नाम पर रख दिया गया। रुपया संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसके मानी चांदी या ढली हुई चांदी के हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों टाइटैनिक जहाज को समंदर में डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक इसके मलबे को समंदर की गहराइयों से नहीं निकाला गया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? जब 1985 को टाइटैनिक जहाज को खोजा गया तो उसकी हालत जहाज जैसी नहीं थी। जहाज के नाम पर एक जंग आलूद ढांचे के सिवा कुछ भी नहीं था। ऊपर से इस जहाज का 1,43,000 टन का वजन और वो भी 3,750 मीटर की गहराई में। इतने भारी जहाज को किसी केबल के जरिए या किसी दूसरे तरीके से निकालना नामुमकिन था। क्योंकि टाइटैनिक में मौजूद कीमती चीजें निकाली जा चुकी थीं, अब वो इस सड़े हुए ढांचे के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे निकालने में बिलियंस ऑफ डॉलर कैसे वसूल होंगे, इसका भी कोई रास्ता न दिखने की सूरत में प्लान तो कई बने, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ और टाइटैनिक आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। फैक्ट नंबर 5, आपने इंसानों के हारों में रहने का जिक्र तो सुना होगा, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन में एक ऐसा शहर भी आबाद है जहाँ के लोग जमीन के नीचे रहते हैं, यानी जेर जमीन घर बनाकर रहते हैं। इस शहर के मुतालिक बताया जाता है कि 4000 साल कबल बसाया गया। इसमें लोग आबाद हैं। इस शहर में लगभग 10,000 घर मौजूद हैं और वहाँ अब भी 3,000 से ज्यादा लोग रहायश पजीर हैं। चीन में इस शहर के अलावा कई गांव मौजूद हैं जो जेर जमीन पाए जाते हैं। चीन में जेर जमीन आबादी की तारीख 4,000 साल कदीम है। ये शहर दुनिया में चीन का सबसे पुरअसरार शहर माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं जापान में एक ऐसा होटल मौजूद है जहाँ गरीब लोगों को काम के बदले खाना दिया जाता है। इस होटल में कोई मुस्तकिल अमला नहीं रखा जाता। इस होटल का असूल है कि यहाँ ऐसे लोग काम कर सकते हैं जिनके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं होते। होटल मालकन सुबह 12 बजे होटल खोलती है और काउंटर पर खिदमत सर अंजाम देती है। वो इन अफराद से होटल की सफाई सुथराई, अशिया की तरतीब और सजावट का काम करवाती है। जिन अफराद के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं होते, फिर वो इन अफराद से पैसे लेने की बजाय
انہیں کھانا کھلاتی ہے۔ انہوں نے ہوٹل میں 2 شفٹوں کا سسٹم رکھا ہے۔ پہلی شفٹ لنچ کے ٹائم پہ موجود ہوتی ہے جو کھانا آرڈر کرنے والوں کو کھانا پیش کرتی ہے۔ اس ہوٹل میں 500 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔